नमस्कार दोस्तों, जय सूत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लास्ट कपल ऑफ मंथ में हमारे साथ जुड़े हैं। और जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, रिटर्निंग व्यूअर हैं, उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे जो जितने भी मेरे जो जो बोल सकते हैं वीडियो हैं या जो पीपीटी प्रेजेंटेशन, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और लाइक और शेयर करते हैं। और साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में कमेंट सेक्शंस में अपना व्यू भी देते हैं। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, चूँकि मैं अपने प्रोफेशनल रीजन से मैं कंटिन्यू यहाँ पर नहीं आ पाता हूँ। और मुझे बहुत ही ओकेशनली टाइम जितना मिलता है आप लोगों को गाइड करने की मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप हमेशा चाहते हैं कि मैं आप सब लोगों का ऐसे ही गाइड करता रहूँ, या आप लोगों के साथ जो भी है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता रहूँ, और एक जो बोल सकते हैं कि जो एक गुरु शिष्य का परंपरा होता है, जो एक बहुत ही बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुली रिलेशंस होता है, जो बोल सकते हैं बिना कोई भेदभाव के या बिना कोई एनी काइंड्स ऑफ बोल सकते हैं कि कुछ मन में छुपाए, आप लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके आप लोगों को ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस दूँ। और आप लोगों को जो भी दिक्कत हो, जो भी चीज़ें हो, तो जितना भी हो सकता है मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी क्रम में आप सबको पता है कि यूआरएससी का एग्ज़ाम हो चुका है। और पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत ही जल्दी में, मतलब इतने कम दिनों में एडवर्टाइजमेंट निकलता है और बहुत ही कम समय में एग्जामिनेशंस भी हो जाती है। तो ऐसा बहुत कम देखा गया था लास्ट कपल ऑफ ईयर पहले। इसमें एनी ऑफ द एग्जामिनेशन एमएच, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द सबसे फास्टेस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस इस बार जो यूआरएससी या स्ट्रैक ने मिलकर जो किया है, बहुत ही स्मूथली और फास्टेस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा अगर रहे, अगर हर डिपार्टमेंट अगर इस चीज़ से सीखे, तो एस्पिरेंट्स को भी बहुत मोटिवेशन होती है। एस्पिरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि वेट नहीं करना पड़ता। विद इन 3 to 4 मंथ 6 मंथ के अंदर आप ज्वाइनिंग लेटर पा लेते हो। और बरसों लग जाते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम करवाने में। बट एक ये बोल सकते हैं कि बहुत ही मार्वेलस है, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया है यू आर राव ने, ट्रेंड सेट किया है अगले आने वाले बहुत सारे सेंटरों की और बहुत सारे एग्जामिनेशन अथॉरिटी को। तो चलिए, आज हम बात करने वाले से इस एग्ज़ाम, चूँकि ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैंने कुछ आपके लिए बात करने वाला हूँ। जो मेरा मेन बात है, बहुत सारे लोग ने बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो थे व्हाट्सएप पे या बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू में मैसेज भेज रहे थे कि सर ऐसा आप कुछ कटअप का प्रेडिक्शन बता दीजिए, क्या क्या एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे एग्ज़ाम था, आपके पास से रिव्यू आएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया जो एग्ज़ाम देने गए थे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट से मैंने बात किया। तो बात करने के बाद मुझे बहुत सारे फीडबैक आए, रिव्यू आए। तो इस वीडियो में टोटली, चूँकि ये पावर प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले से देख रहे हैं, तो स्किप करके मत देखिए, आप हमारे साथ लगे रहिए। अगले 5 से 7 मिनट में आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएगा। और जो भी मैं बताऊंगा आपकी ही भलाई के लिए बताऊंगा। तो दो चीज़ याद रखना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जितना ज़्यादा आप कीजिए, ठीक है। तो मैं 6 बात बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल का माहौल कैसा था इस बार, और एग्ज़ाम लेवल कैसा था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना अपीयर हुए मोस्टली, और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, और कितने लोगों ने गलतियाँ की है एवरेज। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि कई सालों से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो भी उन्होंने अप्लाई किया है। और मतलब ऐसे बहुत सारे हैं कि एवरेज गलती क्या है उनकी। और फाइनली एक प्रोबेबल कट ऑफ मैंने बनाया है। कट ऑफ ऐसे ही इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम का जो फीडबैक उसके और जितने भी हो सकते हैं सारे ब्रांच का मिला करके एक स्केल मैंने बनाया है। उस स्केल के बीच में क्या कट ऑफ फिट कब होता है, क्योंकि किसी किसी जो पोस्ट है, किसी की वैकेंसी 26 है, किसी का 10 है, किसी का 2 है, कोई 3 है, तो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट। तो चलिए, इसके बाद भी मैं और बताऊँगा कि स्किल टेस्ट क्या है, कैसे करना है प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एग्जामिनेशन लेवल का। तो मैंने आज तक जितना हम लोग स्पेकुलेट्स कर रहे थे कि एग्जामिनेशन का कुछ पैटर्न चेंज होने वाला है, 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो शायद कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ जाए, या कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर या लास्ट 2-3 सालों से जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, या जो क्वेश्चन बनाया, जो फ्रेम किए होंगे,
वही कमेटी है, उन्हीं लोगों ने फिर से क्वेश्चन फ्रेम किया। दूसरी चीज़ कि अगर ये रिक्रूटमेंट आती है, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाती है ऑलमोस्ट 10 ऑफ द फरवरी को, और बहुत जल्दी अनाउंस हो जाता है कि आपकी एग्ज़ाम है, तो मे बी टाइम भी बहुत बहुत कम मिलती है लोगों के पास क्वेश्चन फ्रेम करने की, चीज़ें करने की। तो इसके अगर क्वेश्चंस ऑफ लेवल जो एग्ज़ाम का आप देखें तो बहुत ही मॉडरेट लेवल था। आप कहीं कहीं तो ऐसा क्वेश्चन था कि बहुत ज़्यादा आप देखेंगे जस्ट कंसेप्चुअल था, आपको आप कुछ भी सोल्यूशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी है आपको। तो क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल बात करें तो बहुत ही मॉडरेट था। आपको कोई कोई जो टेक्नीशियंस है कुछ का देखिएगा, उनका भी मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था। टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो मॉडरेट क्वेश्चंस था। मैकेनिकल सब लोगों का क्वेश्चन मॉडरेट था, हम टफ नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते। अगर आप कुछ 10-15 क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन्स वाले लोगों को मिले, अगर वो क्वेश्चन को निकाल दिया जाए तो इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो था बिल्कुल ईजी था, बहुत ही ईजी था। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो मतलब बोल सकते हैं कि एक लेवल है बीएसएससी का इसरो के एग्ज़ाम में। तो जब भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हो आगे चल के इसरो का फाइनली अगर किसी भी लेकर के, तो आप बीएसएससी क्वेश्चन पेपर को हमेशा रेफरेंस लेके चलिए। आप उसको लेकर के आप अपने आप को प्रिपरेशन कीजिए, तो आपको हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूआरएससी का बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, वही 10 से 15 क्वेश्चन जो थे, वो 10 to 15 क्वेश्चन जो था ना बहुत कन्फ्यूजन में था। उन्हीं लोगों को, बहुत लोगों को ले डूबा है और बहुत लोगों को वही क्वेश्चंस आगे भी लेकर के आ रहा है इस एग्ज़ाम में, जो फाइनल सिलेक्शन भी पाएंगे। तो क्वेश्चन लेवल तो मॉडरेट मान के चलिए। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ पीपल्स कितना अपीयर हुए इस टाइम इस एग्ज़ाम में। मेरे दोस्तों, पहली बार यू आर राव ने बोल सकते हैं 750 रुपीज़ ऑलमोस्ट टीए या अन्य कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशंस फ़ी लिया था। और इसमें ट्रिक्स ये था कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनको 500 रुपीज़ वापस होगा। तो ऑलमोस्ट मैं जितना मुझे फीडबैक मिला स्टूडेंट के, कितने लोग उसके क्लासरूम में अपीयर थे और बहुत सारे सोर्सों से, 70% अटेंडेंस एवरी एग्ज़ाम सेंटर पर ऑलमोस्ट रहा है। तो आप सबको पता है कि 85,000 के अप्रॉक्स एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए थे इस एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में। तो अगर आप देखोगे कि 70% अगर है अटेंडेंस, तो ऑलमोस्ट 57 to 59,000 के आसपास स्टूडेंट तो आ ही गए, अपीयर होएंगे इस एग्ज़ाम में। तो कंपटीशन तो टफ होने ही वाली है। दूसरा चीज़, जब भी कोई भी एग्जामिनेशंस का ऑल इंडिया लेवल पर जब एग्जामिनेशन सेंटर होता है तो अपने आप 2x कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे बहुत सारे रिमोट एरिया में, बिहार है, झारखंड है, यूपी है या कहीं भी है, जो जिन ऑलमोस्ट आपको सबको पता है कि जो इसरो के सेंटर्स हैं ऑलमोस्ट कहाँ रहते हैं, सारे साउथ में रहते हैं ऑलमोस्ट, और एक जो नॉर्थ में है अहमदाबाद है बिग सेंटर। तो वहाँ से ट्रेवल करना बहुत बड़ी बात होती थी। और जब मैं अपीयर होता था या जो स्टूडेंट जब पहले अपीयर होते थे तो ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं 30 to 40% का रेशियो रहता था अटेंडेंस। बट जैसे ही ऑनलाइन होता है, ऑल ओवर इंडिया जब होता है, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गया है, 35 से 70 डबल बढ़ गया है। तो कंपटीशन भी डबल बढ़ेगी डेफिनेटली। पहले बहुत सारे जो स्टूडेंट थे या बहुत सारे लोग थे अप्लाई कर देते थे, जॉब में रहते थे, बट वो जा नहीं पाते थे। अब क्या है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप अप्लाई क्यों, वहीं पर आप बैठे हो, तो एग्ज़ाम में देने में क्या फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है, आपको 500 रुपये भी रिटर्न होने वाला है, तो अटेंडेंस बढ़ गई, कंपटीशन अपने आप बढ़ गई है। तो एग्ज़ाम का लेवल, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल की बात करें तो कैसा माहौल था, बहुत चिल माहौल था। 10-15 क्वेश्चन सब लोगों ने क्या किया कि 80 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 1.5 1 घंटे में ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिससे मेरी बात हुई, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने एक बार रिव्यू कर लिया। मतलब आप समझिए कि न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा नहीं थी एग्ज़ाम में, 10 से 15 क्वेश्चन थे। बाकी 10 से 15 क्वेश्चंस जो है ना, जो चीज़ बचते हैं, जो मार्क फॉर रिव्यू लोगों ने किया। और सबको पता है कि मार्क फॉर रिव्यू अगर छोड़ देते हैं तो काउंट नहीं होता। बट इस बार मैंने लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्क फॉर रिव्यू मत छोड़िए, एटलीस्ट आपको कुछ करना। तो 10 से 15 क्वेश्चन जिसको भी कन्फ्यूजन डिफिकल्टी हो रही थी, वही क्वेश्चंस में लोग एरर भी बहुत करके आए। तो आउट ऑफ 80 अगर टीए की मैं बात करूं तो एवरेज हर लोगों ने 70+ अटैम्प्ट किए। आप समझ जाइए, 70 से नीचे कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया जितना मेरे पास डेटा रिसीव्ड हुआ है। टीए और टेक्नीशियंस बी की मैं बात करता हूँ, तो टेक्नीशियंस बी में भी एवरेज अटेम्प्ट 65 to 70 के बीच में है। कुछ कुछ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उन्होंने 74-75 भी किया। टेक्निकल असिस्टेंट में, जिसको मैं जानता हूँ, इवन दा वो जॉब कर रहे हैं इसरो में ही, उन्होंने आउट ऑफ
80 अटेम्प्ट किया है, बट मैं जो बोला 10 से 15 क्वेश्चन जो सबको ले जा रहे थे मार्क फॉर रिव्यू, वही सबको कन्फ्यूजन दे रहा था, वही लोगों की लुटिया भी डुबा रहा है और वही क्वेश्चंस लोगों को ऊपर भी ला रहा है जिन्होंने अप्लाई किया। तो मैक्सिमम जो 80 जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि 3 से 5 तो अच्छे स्टूडेंट के बीच में गलत होंगे ही होंगे। आप मान के चलो कोई कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, वो 3 से 5 के बीच में गलत कर रहा है। तो अपर स्टैंडर्ड 75 तो आप फिक्स रखिए कि 70 टू 76, जिसका बहुत सारा अगर 2-4 पोस्ट है ना, तो उनको तो 75-76 से नीचे नहीं चलने वाला। फिर भी जो आप परसेंटाइल की बात करोगे ना, मैक्सिमम टॉपर की बात करोगे ना, तो 75 टू 77 के बीच में उनकी करेक्ट जा रहे हैं जितने लोग बात करें। और मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 65 तो लोगों को करेक्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट अच्छे स्टूडेंट को। अगर 65 से नीचे अगर आपका डाउन हो रहा है तो मे बी आप इस एग्ज़ाम में इस रेस से बाहर आप हो जाओगे। बट घबराना नहीं है, फिर भी मैंने एक डेटा एनालाइज किया है कि क्या हो सकता है। अगर आप उस रेंज के अंदर आ रहे हो तो आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए, और वो कैसे करना है हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। तो जो ऑल एंड एवरेज जो हमारे डेटा के अनुसार कलेक्ट हुआ, उसके अनुसार अगर अटेम्प्ट की बात किया जाए तो 80 टू 85% ऑफ स्टूडेंट ने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। हर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है 80 टू 85%। 15% स्टूडेंट है जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया 70 एंड एबव। सो रॉन्ग जो बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम टॉपर जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, हमेशा टेस्ट सीरीज में उसके अच्छी मार्क्स आई है, ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और वो जस्ट जॉब स्विच ओवर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इसरो में आना चाहते हैं लोअर पे ग्रेड में, उनकी किसी के 3 हो रही है, किसी की 2 हो रही है, किसी के 5 हो रही है, लेकिन 5 से ज़्यादा मैंने रॉन्ग किसी भी अच्छे स्टूडेंट को मैंने नहीं देखा। एवरेज स्टूडेंट हमेशा रॉन्ग कर रहे हैं 5 से 10 के बीच में, किसी का 10 हो रहा है, किसी का 12 भी हुआ है, किसी का 6 हो रहा है, किसी का 7 हो रहा है। तो आप समझ जाओ एवरेज जो रॉन्ग है ना, अच्छे स्टूडेंट जिनके बीच में कंपटीशन है, वो 10 क्वेश्चन तक जा रही है। तो 10 क्वेश्चन तक जा रही है आप एवरेज रॉन्ग, तो मान लो कि अपर लिमिट अभी 70 क्वेश्चन आपको फिक्स मान के चलता है। अब क्या होता है कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो कट ऑफ की बात हम बात करें तो अगर आप अपर लेवल एक एवरेज स्टूडेंट, देखो टॉपर है उनकी 75 से कम तो नहीं होने वाली, जो टॉप रैंक में आएंगे, अनरिजर्व में आएंगे या ओबीसी में आएंगे, उनकी 75-73 क्वेश्चन से नीचे नहीं आएगी। देखिएगा 76-77 भी पहुंच जाएगा। जब फाइनल मार्कशीट आएगा ना तो हम बात करेंगे इसके बाद वीडियो के बाद, लेकिन 75 तो मिनिमम टॉपर का है मार्क्स। मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स में 3-4 कैंडिडेट हैं, मैकेनिकल में 1-2 कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रिकल में 1 कैंडिडेट है, मतलब हर जगह है कि 75 उनके सही हो रहे हैं, जितना उन्होंने अभी मतलब जितना उनको याद है, उन्होंने जो डेट सर्च किया है। तो दिक्कत क्या है कि आपको 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप श्योर हैं स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं। तो कटअप की मैं बात करता हूँ या यहाँ तक, तो टेक्नीशियंस बी की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनरिजर्व्ड जो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, आज से स्टार्ट कर देना है। अब बात यहाँ पर एक और मैं करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि कब आने वाला है हमारा जो रिस्पॉन्स सीट है। देखिए एडवर्टाइजमेंट पे यूआरएससी की क्लियरली मेंशन था कि आपको 5 डेज के वर्किंग डे के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो 19 को आपको 18 को एग्ज़ाम था, तो आप समझ लो 2 दिन उधर थर्सडे को शायद एग्ज़ाम था, फ्राइडे, और आज सैटरडे संडे ऑफ था। आज अपना क्या है मंडे ट्यूसडे है, तो आप 2-1-3 दिन है। अगर कल तक मतलब अगर 5 डेज कंटिन्यूस माना जाए तो कल तक आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे हिसाब से 5 वर्किंग डेज है, तो आपको मैक्सिमम कल शाम या परसों 5 वर्किंग डेज के बाद आप चेक कीजिए, डेफिनेटली आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। अगर मेल नहीं आता है तो आप उसको 5 वर्किंग डेज के बाद आप या 5 डेज के बाद आप लॉगिन कीजिए उसी CDN जो TCS की जो लिंक है, और आप देख सकते हैं उसमें। और उसके बाद आपको 7 डेज मिलेंगे ऑब्जेक्शन देने के लिए। तो जैसे ही क्वेश्चंस आता है हम भी उसको एनालाइज करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से करवाएंगे, लोगों से करवाएंगे, और हम उसको जो भी ऑब्जेक्शन होता है हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे कि क्या इसमें दिक्कत है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ जो टेक्नीशियंस बी का है अनरिजर्व कैटेगरी में है कि जो भी स्टूडेंट का 54 मिनिमम, देखिए इसलिए लोअर मैं बता रहा हूँ और अपर बता रहा हूँ, इतना रेंज के बीच में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट जितना वैकेंसी है उससे 5 टाइम मिनिमम तो बुलाना ही बुलाना है, ठीक है।
अगर 10 वैकेंसी है तो 50 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। अगर 30 वैकेंसी है तो 150 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन जहाँ 1, 2, 3 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी, कम वैकेंसी होते हैं, उसमें वो लोग 1:10 भी बुला लेते हैं। तो समझिए कि एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को बुलाना है। तो एक स्केल हमने पुराने जो डेटा है, जो पुराने एग्ज़ाम हुए थे उनके एनालाइज करके, और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, जैसा एग्ज़ाम गया है, एक स्केल बनाया हूँ कि कहीं इन दोनों के बीच में रेंज गिरेगा आपका स्किल जो कट ऑफ का है। तो अनरिजर्व टेक्नीशियन बी का कोई भी कैटेगरी का हो, सब मिलाकर मैंने बनाया है डेटा। अगर अनरिजर्व है, अगर 54 to 71 जिसका करेक्ट हो रहा है, तो 71 हो रहा है, उस सिलेक्शन लिस्ट में तो जाएंगे ही। तो इन दिनों के बीच में कोई भी होता है तो स्टूडेंट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप स्किल टेस्ट का आप छोड़िए मत, कुछ भी हो सकता है। बट इस दोनों जो डेटा है ना, क्योंकि किसी किसी का समझिए वैकेंसी है तो उनका हायर ही जाएगा, लेकिन किसी का 30 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है तो उसका लोअर साइड जाएगा। पिछली बार 50 मतलब क्वेश्चंस का भी हुआ था, सिलेक्शन हुआ है, 40 क्वेश्चंस का भी हुआ है। तो इसलिए मैं ये रेंज दिया हूँ कि आपको घबराना नहीं है, आपको स्किल टेस्ट तैयारी कर लेना है, आपको किसी से डर नहीं करना है। कुछ ही दिनों में आ जाएगा, रिजल्ट सबके सामने रहेगा। तो यहाँ पर आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अनरिजर्व टेक्नीशियन बी कोई भी कैटेगरी का हो, अगर आप 54 to 71 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है तो आप स्किल टेस्ट में बुलाए जाओगे प्रोबेबली। ये मेरा डेटा है, मेरा मतलब एक्सप्रेशन है, पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा मतलब जो भी हम लोग एनालाइज करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स से फीडबैक है, तो 54 to 71 अगर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्किल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मे भी हो सकता है ±3 क्वेश्चन आप बढ़ा के चलो इसमें से, एरर ऑफ एक्यूरेसी में, ठीक है। ओबीसी का 58 to 67 अगर सही है तो आप भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जा सकते हो। एससी का 46 to 64 कैंडिडेट अगर क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट में बुलाए जा सकते हो। शेड्यूल ट्राइब एसटी का अगर 44 to 65 अगर सही है तो आप भी स्किल टेस्ट में बुलाए जा सकते हो। इवन ईडब्ल्यूएस का 53 to 65 क्वेश्चन के रेंज में अगर आपका सही हो रहा है तो आप टेक्नीशियन बी की स्किल टेस्ट में आप बुलाए जा सकते हो। सिमिलरली आप चलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का। टेक्निकल असिस्टेंट का थोड़ा सा टफ होता है, तो इनकी थोड़ी सी मार्जिन बढ़ जाती है। और पिछले जो भी डेटा अवेलेबल था यूआरएससी का, और जितना लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जैसा अभी हमें फीडबैक मिला है, उसके अनुसार से अनरिजर्व वाले स्टूडेंट को अगर 68 to 76 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं तो उनकी तो मतलब स्किल टेस्ट में आप डेफिनेटली जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। आप स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। 7 डेज इधर मिलेगा आपको ऑब्जेक्शंस के लिए, 1 वीक और छोड़ दीजिए, 15 दिन के बाद आपके देखिएगा स्किल टेस्ट का। मोस्ट प्रोबेबली अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, मई लास्ट में या जून, मई लास्ट में भी, या मई में ही आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाए, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। ओबीसी का 55 to 74 अगर आपका करेक्ट हो रहा है तो आप स्किल टेस्ट में डेफिनेटली बुलाए जा सकते हैं, मेरा जैसा अनुमान है। शेड्यूल कास्ट का अगर 57 to 69 क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ 80 आपका करेक्ट है तो आपका स्किल टेस्ट और सिलेक्शन रेंज में भी है। शेड्यूल ट्राइब का अगर आपका सिलेक्शन रेंज जो और जो स्किल टेस्ट का आ रहा है, मेरे हिसाब से अगर 43 to 57 क्वेश्चन आपका सही है तो आप स्किल टेस्ट में बुलाए जा सकते हो। और ईडब्ल्यूएस का 66 to 73 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो आप डेफिनेटली स्किल टेस्ट में बुलाए जा सकते हो। डिस्क्लेमर यहाँ और भी है कि जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ उसमें आपको ±3 क्वेश्चन हमेशा लेकर रखना है, एरर ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि किसी का ज़्यादा भी हो जा रहा है, किसी का कम भी हो जा रहा है। और चूँकि मैं बताया अप्रॉक्स 58,000 ऑल टोटल, जो भी ये जो रेंज है ना, कोई एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, टोटल ओवरऑल एग्जामिनेशंस का है। कि अगर इतने के बीच में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टेक्नीशियंस, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट, किसी में भी अगर आप वो आ रहे हो तो आपको होप रखना चाहिए कि आप स्किल टेस्ट इंटरव्यू में आपको बुलाए जाएंगे। अब बात होती है कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। जैसा कि सबको पता है कि हर एग्ज़ाम के स्किल टेस्ट और इंटरव्यू प्रिपरेशन जो भी होता है मैं सबको गाइड करता हूँ बिना कोई चार्जेज के। तो इस बार भी हम एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, लेकिन उससे पहले हमें डेटा चाहिए आपका चीज़ें का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक को आप फिल कीजिए। जैसे ही रिजल्ट आता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत मैं ऐड करूँगा, और जितने भी ब्रांचेज हो सकता है मेरे से, सब ब्रांच के लोग आप इसमें अप्लाई कीजिए। इंटरव्यू होता है, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लाइब्रेरी असिस्टेंट जो भी होता है, जितने भी लोग हैं, मैं अपने तरफ से
जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसकी तरफ से डेटा ला करके या उनसे डायरेक्टली सेमिनार वेबिनार करवा करके आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्या यार 5 साल हो गया है हमें आप लोगों को गाइड करते हुए, कुछ तो मतलब थोड़ा सा करो और शेयर करो कि एटलीस्ट 10,000 तो हमारा जल्दी से सब्सक्राइबर पहुंच जाए। तो चलिए हम जल्दी से एक नए वीडियो में मिलेंगे। आपके डेटा आने के बाद आप सभी लोग जाइए प्लीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बिलो में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप फिल कीजिए कि आपका क्या कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितनी गलती हो रही है। और जल्दी ही 2 से 3 दिनों में 5 वर्किंग डेज के बाद जैसे ही आपका आता है तो आप उसमें आपको मिल जाएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है और क्या ऑब्जेक्शन होने वाला है। तो हम लोग तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप में फिर अपन डिस्कस करके ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस पे देख लेंगे क्या गलत होता है क्या सही होता है, और उसके अनुसार से फिर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट उनको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा देंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और जय सूत्रा प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपको धन्यवाद।